जय हिंद वॉरियर्स, दिस इज विकास मिश्रा एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी। बार बार बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, सर जीडी में ऐसा कुछ बताओ कि हम ऑफिसर के सामने बोले और इंप्रेस हो जाए। आखिर जीडी में बोले कैसे, ऑफिसर्स इंप्रेशन जिस पे पड़े वो स्ट्रेटजी आप बताओ कि ऑफिसर एकदम सुन करके कहे नहीं यार इस बच्चे को तो सिलेक्शन देना ही देना है। आज मैं इसी मुद्दे पर स्टेप बाय स्टेप पूरा एकदम प्लानिंग के साथ, आपको पता है मैं जब भी आता हूं फुल प्लानिंग के साथ आता हूं और आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने का काम करता हूं। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी कुछ हासिल होगा। भगा भगा कर ये नहीं खिलाओ थोड़ा थोड़ा देख लूं, थोड़ा थोड़ा देखोगे थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा जीवन में, थोड़ा थोड़ा ही सब कुछ मिलता जाएगा। थोड़ा सा नंबर मिलेगा, थोड़ी सी नौकरी मिलेगी, थोड़े से बीवी बच्चे, फिर कहोगे सर मेरे साथ तो धोखा हो गया। पूरा सेशन आपको देखना है बेटा। आइए, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ चैंपियंस। चलो देखते हैं, तो इसको रिवील करते हैं कि आखिर वो क्या है। तो एयरफोर्स फेज 2 जीडी ऑफिसर्स इंप्रेशन स्ट्रेटजी। तो भाई इसमें हम स्ट्रेटजी में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो एग्जैक्टली व्हाट ऑफिसर्स ऑब्जर्व एंड हाउ यू शुड स्पीक। हम आज उन चीजों की बात करने वाले हैं कि ऑफिसर्स भाई ऑब्जर्व किस चीज को करते हैं और आपको बोलना कैसे चाहिए। दोनों बातें बताऊंगा, बारीकियां, अच्छाइयां, बुराइयां, एच एंड एवरीथिंग, सब कुछ बताने वाला हूं। तो आपके सामने पिटारा खुल चुका है और आप यहां देख पा रहे होंगे, ऑब्जर्व फर्स्ट व्हाट ऑफिसर्स वांट। सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है बेटा कि ऑफिसर्स आखिर में क्या चाहते हैं। तो एयरफोर्स जीडी नॉलेज टेस्ट नहीं बल्कि पर्सनालिटी प्लस ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होता है बेटा, जिसको OLQs का टेस्ट है। ये ऑफिसर वाली क्वालिटी आप में होनी चाहिए, एयरफोर्स पर्सनल वाली क्वालिटी आप में होनी चाहिए। ये कोई नॉलेज टेस्ट नहीं है, नॉलेज टेस्ट करने के लिए उसने पहले ही आपका रिटन एग्जाम करवा लिया है। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जिसके अंदर बहुत ढेर सारी नॉलेज होगी उसका सिलेक्शन होगा। नहीं मुन्ना, ऐसा गलत सोचते हो बेटा। तो देखो इसमें क्या क्या करना है, कॉन्फिडेंस, शाउटिंग नहीं, आपको ऐसा शो करना है कॉन्फिडेंट हो आप जो बोल रहे हो। दिस इज विकास मिश्रा एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी। एक ये वाला कॉन्फिडेंस, ये नहीं कि आप कुछ बता रहे हो अपने नाम में हिचकिचाहट है, नहीं, कॉन्फिडेंस चाहिए। अच्छा वो भी चिल्लाना नहीं है, दबी हुई, सधी हुई और कॉन्फिडेंस आवाज चाहिए। एकदम चिल्लाना नहीं, थोड़ा सा आवाज को लो लेकिन कॉन्फिडेंस से भरपूर, ऐसे जैसे मैं अभी बोल के बताया हूं। क्लियरिटी ऑफ थॉट्स, विचारों में क्लियरिटी, कंफ्यूजन नहीं। ऐसा नहीं कि एक लाइन बोला लोगों को लगा वाह क्या बोल दिया और दूसरी लाइन ऐसा बोल दिया कि पहली वाली लाइन को काट दिया। लोगों ने कहा आखिर कहना, अरे कहना क्या चाहते हो, ये वाली स्थिति पैदा हो गई, बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। अगला है बेटा टीम स्पिरिट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अकेले बोलने जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, सबको छोड़ दिए, या मेरी बातों से कहीं ऐसा लग रहा है कि आई एम द बेस्ट अब बाकी सब बर्बाद। ये थॉट बेटा नेगेटिव पॉइंट में देगा। अगला है डिसिप्लिन एंड रेस्पेक्ट। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी रेस्पेक्ट करनी है। लॉजिकल प्लस पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। हम आगे बात करेंगे जीडी बोलने का परफेक्ट फ्रेमवर्क, ऑफिसर्स अप्रूव्ड, मतलब ऑफिसर्स जिस बात को अप्रूव करते हैं, जो ऑफिसर्स वहां पर मानते हैं कि नहीं एकदम ऐसा ही होना चाहिए, आज मैं वो बातें आपको बताने वाला हूं। तो इसमें ओपनिंग स्ट्रेटेजी, अगर मौका मिले तो, ऐसा नहीं कि मौका नहीं मिल रहा है, किसी दूसरे ने स्टार्ट किया बीच में आप कूद गए, नहीं, अगर मौका मिले तो आप डिस्कशन की शुरुआत करो, ओपन आप करो, क्योंकि यह भी एक मौका होता है कि आप पर सब ध्यान दें। लेकिन ऐसा नहीं कि ओपनिंग आपने नहीं की तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 10 से 15 सेकंड आपको देना इसके लिए। स्ट्रक्चर में देखो क्या होना चाहिए, टॉपिक डिफाइन करो और बैलेंस अप्रोच दिखाओ। फिर जैसे आपको कोई बोलना है, अब देखो मैंने इसीलिए एग्जांपल देकर बोला, गुड मॉर्निंग, आई बिलीव टुडेज टॉपिक हाइलाइट्स बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज स्पेशली फ्रॉम अ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव। अगर आप इस टाइप से बोल करके 10 से 15 सेकंड ही देना है, शुरुआत करोगे, मजा आ जाएगा।
ऑफिसर एकदम इंप्रेस होगा, निश्चित रूप से इंप्रेस होगा अगर आप इस टाइप से टॉपिक को डिफाइन करोगे। तो ऑफिसर्स इंप्रेशन ये क्या है बेटा, काम लीडर माइंड से, एकदम शांत लेकिन लीडर वाला माइंड सेट, तो ये होना चाहिए। अगला क्या है भाई, मिडल फ्रेज स्टडी। देखो मिडल फ्रेज स्ट्रेटजी क्या होती है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। 2 से 3 स्ट्रॉन्ग एंट्रीज एनफ। अब वो स्ट्रॉन्ग एंट्रीज क्या होंगी, तो शॉर्ट पॉइंट्स होने चाहिए, फैक्ट्स प्लस कॉमन सेंस वाले होने चाहिए, और डिफेंस से उसको हमें कनेक्ट करना है, अगर टॉपिक डिफेंस से कनेक्ट करने वाला हो तो। अगर हो तो, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि हर टॉपिक को आप डिफेंस से कनेक्ट कर पाओगे, लेकिन मैक्सिमम टॉपिक को आप डिफेंस से कनेक्ट कर पाओगे। डिफेंस से कनेक्ट करते हुए आपका एक अलग कनेक्शन बनेगा। अब देखो इसमें कैसे कनेक्ट करोगे, देखो इसीलिए मैंने बोला स्टेप बाय स्टेप, पहले बता रहा हूं फिर एग्जाम्पल भी देके बता रहा हूं कनेक्ट कैसे करोगे। देखो ऐसे बोलोगे, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाउ दिस इश्यू डायरेक्टली इंपैक्ट्स नेशनल सिक्योरिटी। ये आपको बोलना है। फॉर द एयरफोर्स प्रिपेयर्डनेस एंड टेक्नोलॉजी प्ले अ वाइटल रोल हेयर। अब देखो आपने बोला कि भाई ये डायरेक्ट इंपैक्ट इसका किस पे जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी पे। नेशनल सिक्योरिटी की बात आई तो एयरफोर्स कहां से पीछे रहने लगी, प्रिपेयर्डनेस उसकी बात हो रही। अब देखो बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर्डनेस, नेशनल सिक्योरिटी, ये सब वर्ड सुन के परेशान है। एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एयरफोर्स फेज 2 जीडी के दौरान ढेर सारे ऐसे वर्ड हैं जो बार बार यूज किए जाते हैं लेकिन आप उसकी मीनिंग नहीं समझते, इसको अलग से वर्ड बनाने वाला हूं। प्रिपेयर्डनेस टेक्नोलॉजी प्ले अ वाइटल रोल हेयर। अब देखो ये क्या है, ऑफिसर्स इंप्रेशन, उस पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि बच्चा मेच्योर है, एनालिटिकल थिंकर है, तो ये पड़ेगा। आगे हम बात करेंगे भाई इंटरप्शन हैंडलिंग। इंटरप्शन हैंडलिंग जो सीख गया वो समझ लो जीडी एकदम पार कर गया। गोल्डन स्किल होनी चाहिए कि ऐसा ना हो, देखो बात खत्म होते ही तुम्हें शुरू करना है, लेकिन कभी कभी अगले की बात खत्म होने से पहले लोग शुरू कर देते हैं। अब आगे तो आप कितना भी अच्छा बोलेंगे, कितना भी अच्छा आप लाइन बोलोगे, वो नेगेटिव वे में जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने दूसरे को काट करके बोला है। इंटरप्ट कैसे करना है, अपनी लाइन को उठाना कैसे, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है बेटा। तो देखो डोंट इंटरप्ट, बीच में नहीं कूदना, खत्म होते ही शुरुआत करना, इस मौके की तलाश में रहना है। एंड डोंट बी एग्रेसिव, और बोलते बोलते ऐसा नहीं कि कोई ऐसा मुद्दा आ गया आप एकदम एग्रेसिव हो गए, आप पूरे रौद्र रूप में आ गए कि उखाड़ फेंकूंगा पाकिस्तान को। वहां उखाड़ फेंकना है, वहां अगर आप एग्रेसिव हुए तो नंबर कटेगा। जैसे आपको बोलना भी है तो आप ऐसे बोलोगे, आई एग्री विथ माई फ्रेंड्स पॉइंट एंड आई वुड लाइक टू ऐड, या फिर आपको बोलोगे बिल्डिंग ऑन व्हाट हैज बीन सेड, मतलब जो भी कहा गया उसमें मैं कुछ और जोड़ना चाहता हूं। एक अलग से भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपको बीच में इंटरप्ट करके और आपको स्टार्ट करना ही है तो वो कौन कौन सी लाइन है जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हो, वो कौन कौन सी लाइन है जिनसे आप कंक्लूजन बता सकते हो, जिससे आप जीडी को खत्म करने के लिए, लेकिन मतलब कंक्लूजन वाले में, या वो कौन कौन सी लाइन है जिनसे आप जीडी शुरुआत कर, सब बताऊंगा आगे। ऑफिशियल इंप्रेशन क्या बनेगा भाई कि ये टीम प्लेयर है, सबको साथ लेकर चल रहा। आगे व्हेन यू डोंट नो मच, और जब आप ज्यादा नहीं जानते जीडी के बारे में तो क्या करोगे, चुप मत रहो, एकदम शांत रहोगे तो नेगेटिव में जाओगे। घुमा फिरा कर गलत मत बोलो, ये भी गलत जाएगा। तो क्या करना है, सेफ मेथड, जनरल प्लस लॉजिक प्लस पॉजिटिव, लोगों की सुनो, लॉजिक लगाओ और पॉजिटिव बातें बोलो। एग्जाम्पल जैसे इवन इफ वी डोंट हैव कंप्लीट डेटा, कोई ऐसा आ गया टॉपिक जिसपे किसी को नहीं नॉलेज है, फिर भी आप वहां पर ऐसे शुरुआत करोगे, इवन इफ वी डोंट हैव कंप्लीट डेटा, हमारे पास कंप्लीट डेटा नहीं है। अ डिसिप्लिन्ड एंड बैलेंस्ड अप्रोच इज ऑलवेज एसेंशियल इन सच सिचुएशन, भले से हमारे पास ज्यादा डेटा नहीं लेकिन फिर भी हम बैलेंस्ड और एसेंशियल जो भी वहां पर चीजें होंगी उनको करेंगे। अब ऑफिसर पे इंप्रेशन क्या बढ़ेगा, ऑनेस्ट एंड कंपोज्ड। कंपोज्ड मतलब शांत होता है। कंक्लूजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, हाईली इंपैक्ट है इसका। क्या है बेटा, 10 से 15 सेकंड लेना है। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, समरी आपको बतानी है और पॉजिटिव एंडिंग करनी है। कैसे करोगे, तो ऐसे करोगे, टू कंक्लूड विथ डिसिप्लिन, अवेयरनेस एंड टीम वर्क, सच चैलेंजेस कैन बी इफेक्टिवली हैंडल्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन।
तो ये बहुत ही अच्छा एक कंक्लूजन है। अब मैं ये नहीं कहता कि आप यही रट के जाओ, लेकिन कुछ इस टाइप का होना चाहिए। और आपको मैं एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा 8-10 टाइप से कि आप कंक्लूजन कैसे करो। उन सबको ऐसा बताऊंगा कि आपके दिमाग में एक सेट हो जाएगा कि हाँ भाई इस टाइप से कंक्लूजन रखना है। और हर बच्चे को, अगर किसी बच्चे ने ये सोच रखा है कि नहीं नहीं सर मैं तो बीच में एक आध लाइन बोल दूंगा, बाकी कंक्लूजन दूसरे को बोलने दूंगा, ये मौका हाथ से जाने मत देना, ये मौका हाथ से जाने अगर आपने दिया, आपको कंक्लूजन बताने का मौका मिला और फिर भी आप उसमें नहीं एक्टिव हुए, उस समय नहीं आपने बोला, ये बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। हर बच्चे को जीडी स्टार्ट करने के लिए खुद को तैयार रखना है, हर बच्चे को बीच में कैसे इंटरप्ट करना इसके लिए खुद को तैयार रखना, और हर बच्चे को कंक्लूजन कैसे देना इस बच्चे को तैयार रखना। एक एक बच्चा जो अभी वीडियो देख रहा है, मैं तुम्ही से कह रहा हूं कि तुम्हें भी कंक्लूजन के लिए तैयार रखना है अपने आप को। तो ये होगा, इसमें इंप्रेशन क्या पड़ेगा भाई, लीडरशिप क्वालिटी है बच्चे में। फिर हम आगे बढ़ेंगे, बिग मिस्टेक, डायरेक्ट रिजेक्शन ट्रिगर्स, मतलब वो कौन कौन सी मिस्टेक है जिनमें आप डायरेक्ट रिजेक्शन वाले पे आते हो कि दिमाग से ऑफिसर के निकल गए, नहीं यार इसे तो नहीं लेना है। आओ बताता हूं। सबसे पहले बात, शाउटिंग और डोमिनेटिंग। आप बहुत चिल्ला रहे हो, दूसरों पे हावी होने का प्रयास करो, नहीं करना है। अगला, पॉलिटिकल और इमोशनल बायस, पॉलिटिकल या इमोशनल बातें नहीं करनी है। रॉन्ग फैक्ट, गलत तथ्य नहीं आ रहा है मत बोलो, गलत नहीं बताना है, विथ कॉन्फिडेंस। अगला, साइलेंट ऑब्जर्वर। अब ऐसा भी नहीं कि चुपचाप बस देख रहे हो कि लोगों को ऐसे देख रहे हो कि हाँ कौन क्या बोल रहा है, हम खुद नहीं बोल रहे। भाई आपकी ड्यूटी नहीं, ये जो काम आप कर रहे हो वो काम ऑफिसर का है, ऑब्जर्व उसको करने के लिए बैठाया गया, आपको नहीं, आपको बोलने के लिए बैठाया गया है, तो आपको बोलना है। आगे हम बात करेंगे ऑफिसर लाइक कैंडिडेट कौन है। ऑफिसर कैंडिडेट कौन से कैंडिडेट को चाहते हैं कि वो इन हो, तो स्पीक 2 to 3 टाइम्स क्लियरली, 2 से 3 बार जो बोलेगा। रेस्पेक्ट अदर्स, दूसरों की जो रेस्पेक्ट करेगा। स्टे काम, शांत रहेगा अंडर प्रेशर, प्रेशर भी है तब भी शांत है। और लिंक आंसर्स टू नेशन डिफेंस या डिसिप्लिन से, जो आंसर्स को या जो टॉपिक को लिंक करेगा उसके लिए होगा ये। तो भाई बच्चे को ऐसा होना चाहिए। आपको बेटा जीडी में लीडर बनो, बेटा जीडी में आप लीडर बनो, भीड़ का हिस्सा नहीं आपको बनना है, लीडर बनने का प्रयास करो। अगला है तो क्विक जीडी चीट फॉर्मूला, मतलब जीडी को आप क्विक तरीके से कैसे बेहतर करेंगे। क्लियर ओपनिंग करनी है, 2 लॉजिकल पॉइंट्स देने, ज्यादा नहीं, एक ही लॉजिकल पॉइंट दो, मैं तो 2 कह रहा हूं आप एक ही दो। और काम बिहेवियर, शांत होकर व्यवहार करना, पॉजिटिव कंक्लूजन रखना है, और ये बहुत ही बेहतर ऑफिसर पे इंप्रेशन डालेंगे। और अगर आप भी अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो, आप अगर फेज 1 या फेज 2 की तैयारी हमारे माध्यम से करना चाहते हो, तो प्यारे मित्रों इस समय चल रहा है उत्कर्ष का विंटर सिलेक्शन ऑफर। क्या चल रहा है भाई, विंटर सिलेक्शन ऑफर चल रहा है, और जिसका लास्ट डेट क्या है, 3 जनवरी है। तो अभी जाओ उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करो, और जितने भी उत्कर्ष के ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी पर इस समय चल रहा है डिफेंस से संबंधित कोर्स पर 90% तक का डिस्काउंट, 500 रुपए तक का कैशबैक और 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। और अगर आप हमारे लिए नए स्टूडेंट हैं तो NY10 कूपन कोड अप्लाई करने पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप एयरफोर्स का बैच लेना चाहते हैं तो जो कि उत्कर्ष का एयरफोर्स का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच बहुत फेमस होता है, बच्चे बहुत लाइक करते हैं, तो ये जो हमारा बैच है इसका नाम ही हमने संकल्प बैच रख दिया है। और इस संकल्प बैच में ग्रुप एक्स में स्टैंडर्ड बैच की फीस है 1200, प्राइम बैच की फीस 1600, ग्रुप वाई में स्टैंडर्ड बैच की फीस 1100, प्राइम बैच की फीस 1500, और एक्स वाई दोनों में स्टैंडर्ड बैच की फीस 1400, प्राइम बैच की फीस 1800। यहां भी NY10 कूपन कोड अप्लाई करने पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन आप ऑनलाइन का मजा ऑफलाइन घर पे, ऑफलाइन का मजा घर पे बैठ करके ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप बैच क्या ज्वाइन करोगे, लाइव फ्रॉम क्लासरूम, ये बैच ज्वाइन करोगे। और ये जो बैच है इसमें ग्रुप एक्स की फीस में स्टैंडर्ड बैच की फीस 2200, प्राइम की 2700, ग्रुप वाई के लिए स्टैंडर्ड बैच की फीस 2200 और प्राइम बैच की फीस 2500, ग्रुप एक्स वाई दोनों के लिए स्टैंडर्ड बैच की फीस है 2500 और प्राइम बैच की फीस है 3500। NY10 कूपन कोड अभी भी यहां पर आपके लिए है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो NY10 कूपन कोड अप्लाई करेंगे, 10% का आपको इन रेट्स पर भी डिस्काउंट मिलेगा। आप सोच रहे होंगे सर NDA के लिए क्या है, तो NDA फाउंडेशन और टारगेट हमारे पास दोनों बैचेज हैं, दोनों ही बैचेज लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैचेज हैं। फाउंडेशन बैच की
स्टैंडर्ड बैच की फीस है 3500, प्राइम बैच की फीस 4000 और टारगेट बैच में स्टैंडर्ड बैच की फीस 3000 और प्राइम बैच की फीस 3600। NY10 कूपन कोड यहां भी अप्लाई करोगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप फेज 2 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ही बेहतरीन बैच है जिसमें 30 से 40 घंटे की आपको SRT की रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेंगी, GD की क्लासेज मिलेंगी और पूरा का पूरा आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, पैनल मिलेगा, पूरा PDFs आपको मिलेंगे मात्र 350। यहां भी NY10 कूपन कोड अप्लाई करोगे तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जाइए अभी के अभी उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड कीजिए और इस ऑफर का लाभ उठाइए, क्योंकि ऑफर बस 3 जनवरी तक रहने वाला है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना है, या इसके अलावा और कौन कौन सी आप वीडियो देखना चाहते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो GD से रिलेटेड हैं, आप कंफ्यूज हैं या आप उसके बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। जय हिंद सभी को।